Hello guys, welcome back to the Desi Marketer Show. This is episode number 2 of our podcast और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक जिसके लिए मैं इनिशियल डेज में अपने बहुत स्ट्रगल करता था। स्ट्रगल यानी कि मैं बहुत चिंता करता था मैं उस टॉपिक के बारे में। आपने शायद टाइटल या कहीं तो पढ़ ही लिया होगा। इट्स गोना बी अबाउट कि वॉट इट टेक्स टू बी एन एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट होता क्या है, एक एक्सपर्ट कैसे बना जाता है, एक एक्सपर्ट होता भी है या नहीं। मैंने यहाँ पे गलती से 2 बार एक्सपर्ट नहीं बोला, आई सेड इट इंटेंशनली। एक एक्सपर्ट होता भी है या नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल कि हाउ टू स्टार्ट व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। आप इनिशियल डेज में जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको लग सकता है यार कि आपको तो इतना इनफ नॉलेज नहीं है टू स्टार्ट विथ। तो वो सारे चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, मैंने पर्सनली उन सबको कैसे टैकल किया एंड मैंने कैसे शुरुआत की, वो सब एक्सपीरियंस मैं आपको इस एपिसोड में शेयर करूँगा। तो इस एपिसोड का कुछ फॉर्मेट या स्ट्रक्चर मैंने कुछ सोचा नहीं है, बस मेरे माइंड में जो भी रैंडमली बातें आएंगी मैं उसको बस शेयर करते जाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यार कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ या नहीं। लोग मुझे कहते हैं कि यार यू आर एन फनल बिल्डिंग एक्सपर्ट, यू आर एन यूट्यूब एक्सपर्ट, या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, ये सब चीज़ें मुझे बोलते हैं। तो मतलब आज मार्केट में लोग मुझे ऐसा देखते हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या फिर महाज्ञानी हूँ। बट अगर आपको मैं फ्रैंकली दिल से एक चीज़ बताऊँ तो यार किसी को मतलब एटलीस्ट मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि मैं कुछ एक्सपर्ट वगैरह हूँ। मुझे जब भी कोई इंस्टाग्राम पे डीएम करता है, लाइव चैट पे आता हूँ, सब लोग आजकल सर बोलते हैं, मुझे वो बात हजम ही नहीं होती है मुझे। क्योंकि पता नहीं क्यों यार ऐसे वो फीलिंग ही नहीं आती है कि मैंने कुछ यहाँ पे किसी बात में मास्टरी या फिर नॉलेज अचीव कर लिया है। आई ऑलवेज थिंक यार जो आशीष आज से 1 साल पहले जो भी बातें सीखता था, क्यूरियोसिटी थी, बस सीखना है, ये सब करना है, उसी माइंडसेट के साथ मैं आज भी चीज़ों को देखता हूँ। मैं कभी नहीं लगता मुझे यार कि मैंने एक एक्सपर्ट हूँ या फिर मैंने कुछ उखाड़ लिया लाइफ में या फिर बहुत कुछ सीख लिया है। पता नहीं क्यों यार बस ये फीलिंग ही नहीं आती। तो जब आप लोग मुझे सर बोलते हो, आपके लिए मैं एक एक्सपर्ट हो सकता हूँ, बट मेरे खुद के नज़र में आई एम जस्ट अ सिंपल गाय जो आज से 1 साल पहले वॉज जस्ट अ बिगनर, एकदम जीरो पे था। इट्स जस्ट दैट अभी मेरी कुछ फॉलोइंग हो गई है, मेरे आप सब्सक्राइबर्स देखते हो, मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी उनसे बातें होती है। तो वो एक सोशल फैक्टर या फिर एक बोलते हैं ना, क्या वर्ड है उसके लिए, एक अथॉरिटी, आप मुझे एज अ अथॉरिटी पर्सन देखते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप मुझे एक एक्सपर्ट समझते हो। बट इफ़ यू सी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे लिए अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ। आई एम जस्ट दैट ओल्ड गाय जो बस चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है और सीखते रहता है। तो ये फ़र्क है। मुझे भी लगता था यार कि मैं जब देखता था लोगों को, यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को, लगता है यार कि वो एक्सपर्ट्स हैं। पर आज जब मैं उस लेवल पे हूँ, मुझे ये चीज़ समझती है कि यार कोई भी आप पोजीशन अचीव कर लो लाइफ में, आप कभी किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो दिस थिंग हैज़ ऑल्सो हेल्प मी टू रियलाइज द फैक्ट दैट कि जो लोग अभी जस्ट जीरो पे हैं और मैं समझो कुछ उनसे 1-2 स्टेप्स आगे रहूँगा, आई फील द सेम वे एज इफ आई एम अ बिगनर, एंड जो जीरो पे हैं वो मुझे एज एन एक्सपर्ट देखते हैं। तो इट्स हाईली लाइकली कि मैं जो पोजीशन पे हूँ और जो मेरे से ऊपर लोग हैं उनको भी कुछ सिमिलर फीलिंग्स या फिर माइंडसेट उनका होता होगा। तो जब आप एक बार जीरो से उठ के कुछ एक लेवल पे आ जाते हो, आपको ये सब बातें समझ में आएंगी कि यार दूसरे जो बड़े लोग हैं जिनको आप देखते हो, जो भी अथॉरिटी आप पकड़ लो, सौरभ भटनागर हो गया, या फिर डिजिटल दीपक, डिजिटल प्रतीक हो गया, या फिर मेरा फ्रेंड है कुछ उमेर कुरैशी, ओके अंकित, हम बस नॉर्मल इंसान यार, हम कुछ ऐसा महाज्ञानी भगवान वगैरह नहीं है कि हमको सारे टॉपिक्स या फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम होंगे। तो ये पोजीशन पे पहुंचने के बाद आप रियलाइज करोगे कि जो भी सारे लोग हैं वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही है। तो ये एक बात थी जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी बात में एक्सपर्ट हूँ या क्या। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं आती है, बहुत सारी क्या 99.9% चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं आती है। व्हेन आई टेक कंसल्टेशन कॉल्स, जब मुझे लोग पैसे पे करके मेरे पास आते हैं टू टॉक विथ मी और मैं उनको कंसल्ट करता हूँ उनसे, वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए, उसमें कई बार ऐसे हुआ है कि जो चीज़ें उन्होंने की हुई है मैंने वो लाइफ में कभी ट्राई भी नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल लोग बात करते हैं यूट्यूब एड्स की या फिर गूगल एड्स की, मैंने लाइफ में आज तक उसका डैशबोर्ड भी ओपन नहीं किया है। तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास जितना भी नॉलेज है, यू आर गुड इनफ, जैसा भी आप फील करते हो, जितना भी आपको नॉलेज है, आप अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास। तो बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो आपको आती है और मुझे नहीं आती है, एंड दैट्स टोटली फाइन। आई डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ टोटली फाइन। जो ये चीज़ है कि मुझे जिस बात में इंटरेस्ट है, जिस बात की क्यूरियोसिटी है, मैं वो बातें सीखूं, और दैट डजंट मीन कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। आई विल जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती है। और सिमिलरली मैं आपको भी ये चीज़ एक रिकमेंड करूँगा कि डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। हाँ, एक नॉलेज रखो, एक बेसिक आइडिया रखो, जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट है वो सब चीज़ें ट्राई करो,
बट दैट डजंट मीन कि आपको सब कुछ आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू दिस मार्केटिंग फील्ड. उसका मतलब ये नहीं कि मुझे मार्केटिंग के सारे फंडामेंटल, सारे जो भी एसईओ, पेड एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब जो भी हो गया, यूट्यूब, फनल्स वगैरह सब आने चाहिए. कितनी सारी बातें हैं, जैसे ब्रांडिंग रहती है, यूआई यूएक्स रहता है, कॉपी राइटिंग की थोड़ी बहुत रहती है, कितनी सारी बातें हैं, कलर साइकोलॉजी, ये सब मुझे वो नहीं आती है चीज़ें. तो ये सारी बातें एकदम नॉर्मल है. हमने इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया उस पॉइंट को, बट ये जो भी मैंने कहा इट्स टोटली नॉर्मल. तो इस बुक, ये जो बुक है, इसका मैंने यूट्यूब पे अपना समरी बनाया पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक्सपर्ट सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन. तो इस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं. बाय द वे दिस बुक इज, इट सेज कि इट्स अबाउट हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री, बट मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज अबाउट हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल और वेबिनार्स वगैरह कैसे परसुएट करते हैं उस बारे में. तो ये जो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसके बारे में इसमें कुछ बातें ही मेंशन्ड है. 1-2 चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत शायद हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं खुद को एज एन एक्सपर्ट मानने में. एंड बाय द वे आई डोंट एग्री विथ ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस बुक. बहुत अच्छी बुक है, आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा, पर कुछ बातें ऐसी है जो मैं एग्री नहीं करता हूँ उस बुक के साथ. आई फील लाइक ये बुक एक बहुत ही पावरफुल एक वेपन या फिर एक बहुत ही पावरफुल टूल है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो इस टूल को किस तरीके से यूज़ कर रहा है. तो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ जब मैं आपको दे दूँ, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप उस टूल को इस दुनिया के अच्छे के लिए यूज़ करोगे. या फिर अगर मैं आपको सेम पावरफुल टूल आपको मैं दे दूं पर आपके इंटेंशंस खराब हैं, तो आप वो टूल से इस दुनिया में बर्बादी फैलाओगे. तो सेम ये चीज़ है, इसका जो नॉलेज है, इसके जो टूल्स हैं बहुत पावरफुल है. अगर आप इनकी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हो, आप बहुत कुछ अपने लाइफ में, इस दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो. बट आपने देखा रहेगा आजकल के बहुत सारे गुरुज रहते हैं, फेक गुरुज ये वो, या फिर जो बस खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से कोर्स सेल करते हैं, आपको परसुएट करते हैं. तो वो सब नॉलेज वो लोग इस बुक से उठाते हैं. मैं क्लियर कट कह रहा हूँ. तो उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, बट जिस तरीके से उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, मुझे उससे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. तो एनीवेज आई वाज सेइंग कि इस बुक में एक बात मेंशन्ड है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. तो इसमें कहते हैं कि ये दिस आर एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने अपने वीडियो में भी कही थी कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार कि उनको किसी बात में एक्सपर्ट होने के लिए सारी बातें मालूम होनी चाहिए, बट ये चीज़ एकदम गलत है. आपको जितना भी आता है किसी फील्ड में, किसी टॉपिक के बारे में, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो आपके लेवल से नीचे हैं. आप ऐसे मान लो एक 1 to 100 लेवल की एक स्केल है और आप जस्ट लेवल 10 पे हो. 100 में से आप सिर्फ लेवल 10 पे हो. तो दुनिया में ऐसे लोग भी रहेंगे जो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 अप टू लेवल 9 रहेंगे. उन सेट ऑफ पीपल के लिए जो आपके नॉलेज से नीचे हैं, वो लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखते हैं और आप उन लोगों को अपना जो नॉलेज है उनको आप वो सिखा सकते हो. तो दैट्स ऑब्वियस ही बात है. अगर आप लेवल 10 पे हो तो आपसे आगे भी बहुत लोग रहेंगे. तो आप उन लोगों से सीख सकते हो, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, आप उनसे सीख सकते हो. पर वो बात आपको रोकनी नहीं चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए जो लोग आपके लेवल से नीचे हैं. तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट इस बुक में मेंशन्ड है. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू रीड दिस बुक. रीड नहीं तो एटलीस्ट मेरे चैनल पे जाओ, मेन चैनल द देसी मार्केटर पे प्लेलिस्ट में आप सर्च करो एक्सपर्ट सीक्रेट्स, आपको मिल जाएगी वो. तो वो था इसके बारे में. तो जब मैंने स्टार्ट किया, हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस एपिसोड. जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगता है यार कि मैं इस मार्केट में आ रहा हूँ, बट मेरे से ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग, नॉलेजेबल लोग इसमें भरे पड़े हैं. सो मैं किस तरीके से आगे बढ़ पाऊँगा इस फील्ड में. तो ये चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ तो अपने माइंडसेट शिफ्ट करने पड़ेंगे. सो द नंबर 1 थिंग इज़ कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे. अगर आपको कोई भी पहाड़ समझ लो या फिर कोई भी आप डेस्टिनेशन पकड़ लो, आप एक रोड पे चल रहे हो, मान लो अगर ये एक रोड है, यहाँ पे इसका स्टार्ट है, यहाँ पे इसका एंड है, तो आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए या फिर एक हैक मिल जाए कि आप यहाँ से स्टार्ट करो और आप एंड तक जल्दी पहुँच जाओ. आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो या फिर कोई रास्ता चल रहा है, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा. तो ये बात है. आप अगर सोच रहे हो कि आप एक्सपर्ट नहीं हो या फिर क्या, आपको ये चीज़ रोकनी नहीं चाहिए अपना एफर्ट डालने के लिए, कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि जब भी ऑलरेडी इतने लोग भरे पड़े हैं, इतनी कंपटीशन है, तो आप कैसे इन सब नॉलेजेबल लोगों के बीच में आप एक बिगनर इवॉल्व करोगे. उसके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर कोई इंसान जो है ना, उसकी खुद की कुछ तो स्पेशलिटी होती है. आप में कुछ तो ऐसी यूनिक बात है जो बाकी एक्सपर्ट्स में नहीं है. तो ये सारे जो मैं बातें बता रहा हूँ, दिस इज नॉट बुकिश नॉलेज या फिर कुछ, क्या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है. तो व्हेन इट कम्स टू माय थिंग्स, तो मुझे भी सेम फीलिंग आती थी यार कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ. बट जैसे जैसे मैंने स्टार्ट
किया, आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार कुछ तो अलग बात है मुझ में कि लोग मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं। भले ही कितने भी एक्सपर्ट लोग रहने दो, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे मुंह से वो बातें सुनने में मजा आता है। तो आप मानोगे नहीं, कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते हैं। लाइक 3-4 दिन पहले की बात है, किसी ने कमेंट किया कि आपका सिखाने का तरीका एकदम बढ़िया है और ये जो है विवेक बिंद्रा जी आपका वीडियोस सीखने पक्का आएंगे एक दिन। आई जस्ट सी इफ आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसेंट कमेंट ही था वो। यस, तो आप इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब तो आप इसको देखो। यहाँ पे किसी ने बोला है एक्सपर्ट सीक्रेट्स के अलावा भी इसमें कुछ तो करो, और फिर यहाँ पे लिखा है आप बहुत ही बेहतरीन बना रहे हो, बकायदा विवेक बिंद्रा आपसे सीखने आएगा, आपका बताने का और समझाने का तरीका बड़ा जानदार है। ठीक है, सी दिस इज द कमेंट दैट आई रिसीव्ड। तो ऐसी बात है कि भले ही कितने भी एक्सपर्ट्स, अब विवेक बिंद्रा जी कहाँ और मैं कहाँ, स्टिल पीपल आर फाइंडिंग द वे आई स्पीक, द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स वैल्यूएबल। तो ऐसी बात है यार कि कितने भी एक्सपर्ट्स रहेंगे ना, आप में कुछ खास बात है जो लोगों को पसंद आएगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपकी बातें पसंद नहीं आएगी, एंड दैट्स टोटली फाइन। आपको उन हेटर्स पे या फिर जिनको आपकी बात नहीं सुननी है उन पे फोकस नहीं करना है, आपको उन पे फोकस करना है जो लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। तो एक ये बात है कि भले ही कितने भी एक्सपर्ट्स हो, आप में कुछ खास बात है, आप जस्ट स्टार्ट करो। आप जब भी स्टार्ट करोगे आप खुद के सुपर पावर्स रियलाइज करना स्टार्ट करोगे। एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है कि क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, आई नेवर पोजिशन माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे सब कुछ आता है या क्या। आप अभी भी देख लो मेरा एक वीडियो, आई रिमेंबर कि हाउ आई मेड मनी विद ClickFunnels एफिलिएट प्रोग्राम एज अ बिगनर। स्टार्टिंग का इनिशियल डेज के मेरा 4th या 5th कुछ तो वीडियो रहेगा, आप वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने क्लियरली, मुझे ये लाइन मैंने कही थी, मुझे याद है कि मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ बिगनर टेस्टिंग अ डिफरेंट थिंग्स, और जो भी मुझे रिजल्ट आएगी मैं शेयर करूँगा। तो मैंने सिंपली ऐसे बोला, आई ऑलवेज पोजिशन माई सेल्फ कि मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूँ यार, जो चीज़ें ट्राई कर रहा है और मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये बात ऑब्जर्व की कि जब भी देखो यार, आजकल एक्सपर्ट बोलना बहुत ईजी है सबके लिए, कि कोई बोलते हैं मैं इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हूँ, कोई बोलते हैं मैं चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, पर इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्नॉलेज दैट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। आप एक बिगनर हो, ये चीज़ एग्री करने में बहुत करेज लगता है, बहुत बोलते हैं ना में दम लगता है। तो ये बात है कि जब आप एकदम करेज से या फिर एकदम जो भी ट्रांसपेरेंट है वो रख के बोलोगे कि यार आप एक्सपर्ट नहीं हो, या जस्ट ट्राइंग टू लर्न थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट, तो आपको लोगों का एक अलग ही प्यार और सपोर्ट मिलता है। उसका रीज़न मुझे लगता है ऐसा है कि जब लोग खुद को ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं, तो मान लो अगर आप एक बिगनर हो और आप किसी एक्सपर्ट का वीडियो देख रहे हो, तो आपको लग सकता है यार कि वो बंदा इतना एक्सपर्ट है, आपको वो इमोशनल कनेक्ट ही फील नहीं होगा उसके साथ। आपको लगेगा यार कि इसको मैं उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। बट वही अगर चीज़ कोई बंदा अगर देख रहा है कि ये एक बिगनर है और ये मेरे लेवल पे है और ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है और शेयर कर रहा है जो भी, तो एक अलग ही एम्पैथी, एक अलग ही बॉन्ड आपके व्यूअर्स के साथ क्रिएट हो जाता है। तो एक और लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि डोंट बी अफ्रेड टू एक्नॉलेज दैट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। बिंदास करो यार, और लोग भी आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट देंगे जब आप ये चीज़ एक्नॉलेज करोगे। तो ये तो कुछ बातें हो गई कि आपका माइंडसेट शिफ्ट कैसा होना चाहिए। तो अभी हम एक्चुअल कुछ टैक्टिक्स पे आते हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ की, और ये कहीं पे मैंने पढ़ी या नहीं, मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट की, अननोइंगली मैंने की थी, सबकॉन्शियसली मैंने सब चीज़ें की। और इसमें से एक चीज़ मैंने शायद पढ़ी थी कहीं तो, या शायद मैंने .com या फिर एक्सपर्ट सीक्रेट्स में ही पढ़ी थी, बट बाकी की जो बातें हैं वो मैंने खुद ने सबकॉन्शियसली ट्राई की, और बाद में कुछ स्टेज पे अचीव करने के बाद मैंने रियलाइज़ की कि हाँ मैंने वो चीज़ें की थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से, कि अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड इन दिस बुक एज अ रिपोर्टर। तो हर एक जो अट्रैक्टिव कैरेक्टर है इस बुक में, किसी भी इंसान जो ऑनलाइन अपना पर्सनल ब्रांड वगैरह बना रहा है उसको अट्रैक्टिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो हर एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर की कुछ आइडेंटिटीज होती है, लाइक एक की कुछ अलग पर्सनालिटी होगी, एक की कुछ अलग पर्सनालिटी होगी। तो उसमें से वन ऑफ द पर्सनालिटी इज कॉल्ड द रिपोर्टर। तो एक रिपोर्टर वो पर्सनालिटी होती है कि वो बंदा खुद सारे आंसर्स नहीं जानता है, बट ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक्स, या फिर उसके माइंड में जो भी डाउट्स हैं, ही इज़ वेरी क्यूरियस, वो बहुत पैशनेट है उस सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो वो क्या करता है ना, उसके पास खुद के पास आंसर्स नहीं होंगे, बट ही विल रीच आउट टू अदर एक्सपर्ट्स और उनका नॉलेज वो गेन करने का ट्राई करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सतीश के वीडियोज़। तो मान लो अगर आपके पास किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है, तो यू कैन स्टिल स्टार्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस बाय लेवरेजिंग अदर पीपल या फिर अदर एक्सपर्ट्स नॉलेज। तो आप उनको अपने शो पे लाके इंटरव्यू कर सकते हो, या फिर आप सिंपली एक ईमेल लिख के उनको क्वेश्चंस भेज सकते हो और उनको आप बोले टाइप करके आंसर भेजिए, या फिर वॉइस नोट में या फिर वीडियो में भेजे, एंड यू कैन यूज दैट रिकॉर्डिंग टू स्टार्ट योर ओन पर्सनल ब्रांड, या फिर आप जो भी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हो, आप दूसरे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करके खुद की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट थी जो मैंने इस बुक से पढ़ी थी। सेकेंड थिंग इज कि जो आप कर सकते हो और जो मैंने पर्सनली खुद ने की, सो इनिशियल डेज में मुझे कुछ
मतलब वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं चीज़ें कैसे करूँ. सो व्हाट आई डिड वाज आई लेवरेज्ड द नॉलेज, द एक्सपर्टीज ऑफ अदर एक्सपर्ट्स इन अ डिफरेंट वे. अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस देखो, आई नेवर सेड कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो. आई ऑलवेज सेड कि मैंने ये बुक पढ़ी है और इसमें ये ऑथर कहते हैं कि आप ऐसे करो. और सिंपली आपको जो बुक में लिखा है वो शेयर नहीं करना है, आपको पहले खुद के लिए इम्प्लीमेंट करनी है वो चीज़ें और फिर आपको शेयर करना है. तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने की. मैंने मान लो कोई बुक पढ़ लिया, उसमें कोई इंटरेस्टिंग मेरे को बात देखी कि ये एक अच्छा टॉपिक है जो मैं खुद के लिए इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. आई यूज दैट थिंग, दैट नॉलेज टू अप्लाई फॉर माई सेल्फ. और जैसे मुझे रिजल्ट मिला या फिर नहीं मिला, या फिर आई एम ऑन द जर्नी ऑफ गेटिंग दैट रिजल्ट, मैं बोलता था कि मैंने इस बुक में ये चीज़ पढ़ी, इसमें ऐसे लिखा है और मैंने ऐसे किया, तो बिकॉज दिस एक्सपर्ट इज सेइंग टू डू सच थिंग्स, आपको भी ऐसा करना चाहिए. आई डोंट नो आपको रिजल्ट्स कैसी मिलेंगी, मुझे कैसी रिजल्ट्स मिलेंगी, बट दिस पर्सन इज सेइंग टू डू सच थिंग्स. तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो कि आप बुक से या फिर आप जो भी ऑनलाइन मेंटोर्स, आपके जो वर्चुअल मेंटोर्स रहेंगे, उनके गाइडेंस से खुद के लिए चीज़ें इंप्लीमेंट करके उनके नॉलेज को लेवरेज करके आप खुद का ब्रांड या फिर खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो. तो ये कुछ बातें थी जो मैंने खुद के लिए अपने इनिशियल डेज के जर्नी में इम्प्लीमेंट की थी, जिसने मुझे हेल्प किया. एंड आई होप आपको ये चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगे. तो ये सारी मतलब बातें थी कि आपको डरना नहीं चाहिए खुद को एज अ नॉन एक्सपर्ट या फिर एक बिगनर कहने में. दैट बीइंग सेड, आपको ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस ही ना हो. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है. सो लेट्स आस्क सीरी कि व्हाट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम. हे सीरी, लैपटॉप नहीं बे, मोबाइल की चालू हो, तू बंद हो, चुप. डिफाइन इम्पोस्टर सिंड्रोम. Imposter syndrome means the persistent inability to believe that one's success is deserved or has been legitimately achieved as a result of one's own efforts or skills. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है कि हर एक इंसान को लगता है कि जो भी उन्होंने लाइफ में रिजल्ट्स अचीव किया, जो भी उन्होंने खुद के लिए पाया है या फिर जिस पोजीशन में वो पहुंचे हैं, वो उनको कभी एक्सेप्ट करने को होता ही नहीं है. उनको लगता है यार कि उनकी एबिलिटी नहीं है, या फिर उनको लक बाय चांस या फिर कुछ ऐसे वैसे उनको रैंडमली या फिर किस्मती से उनको वो चीज़ें अचीव हो गई. तो ये बात आपको नहीं होनी चाहिए. अगर आप जेन्युइनली किसी बात में नॉलेजेबल हो तो आप खुद में कॉन्फिडेंस रखो. आप डरो मत लोग आपको क्या बोलेंगे या फिर क्या जजमेंट पास करेंगे. तो अल्टीमेटली द फाइनल वर्डिक्ट इज कि आप जैसे भी हो, आप डरो मत खुद को एक्सप्रेस करने के लिए. नेचुरली आपको जैसे भी फील होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, ये मैंने हमेशा इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अंदर से जैसा भी लग रहा है आप बिंदास एक्सप्रेस करो. बी टोटली ट्रांसपेरेंट. इफ यू फील दैट यू आर एन बिगनर, डोंट बी अफ्रेड टू कॉल योरसेल्फ अ बिगनर. इफ यू फील दैट यू आर एन एक्सपर्ट, देन डोंट फील शाय टू कॉल योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट. तो बस इतनी सी बात है. जो आपको फील हो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बिंदास वो शेयर करो. तो बस इतनी सी बात है. तो ये था एपिसोड नंबर 2 फॉर द देसी मार्केटर शो. अगर आपको ये बुक परचेज करना है, एक्सपर्ट सीक्रेट्स, सो यू कैन यूज माई एफिलिएट लिंक. गो टू desimarketer.in/EXS. दैट वुड माई एफिलिएट लिंक. अगर आप डिसाइड करते हो उसको परचेज करने का, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा उससे. एंड इट्स अ वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक टू रीड. तो आप इसको परचेज कर सकते हो. और क्या बोलते हैं एपिसोड एंड करने के बाद पॉडकास्ट में, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो. अगर आप स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक पे सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर दो. एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो एक रिव्यू छोड़ दो वहाँ पे. एंड सून आई गेस ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी, जैसे गूगल पॉडकास्ट या फिर और भी जो चीज़ें होती है, स्टिचर वगैरह, आई डोंट नो, वहाँ पे भी सून अवेलेबल हो जाएगा. तो आप जहाँ पे भी सुन रहे हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट. अगर आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड दूसरे लिंक्स चाहिए, सो द वेबसाइट ऑफ दिस पॉडकास्ट एज ऑफ नाउ इज thedesimarketershow.com. आई रिपीट, thedesimarketershow.com. ठीक है. आई होप आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा होगा. आई होप आपको इसमें से कुछ तो वैल्यू मिली होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा टू स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी या फिर जो भी आप लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो. तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में. टाटा बाय बाय, टेक केयर. या एक बात बताना आपको भूल गया कि अगर आप स्पॉटिफाई या फिर एप्पल पे सुन रहे हो तो आप यूट्यूब पे इसका वीडियो वर्जन चेक कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर लिसनिंग दिस ऑन यूट्यूब, आप देख रहे हो, तो आप स्पॉटिफाई एप्पल पे इसका ऑडियो वर्जन भी सुन सकते हो. ठीक है. ऑल द डिटेल्स आर ऑन thedesimarketershow.com. टाटा बाय बाय.